आज हम बात करेंगे क्रेंज एनाटॉमी की। तो बेसिकली क्रेंज एनाटॉमी एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी है। ये C4 प्लांट में पाई जाती है। तो C4 प्लांट क्या होते हैं? बहुत समय तक माना जाता था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो फिक्सेशन है वो केवल C3 साइकिल के द्वारा होता है, जबकि बहुत समय तक माना जाता रहा। लेकिन कुछ समय बाद लगभग 1966 के आसपास हैच एंड स्लैश ने और कोर्टसैक, हॉट और बैरर ने देखा कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनमें C3 साइकिल के अतिरिक्त भी फोटोसिंथेसिस के पाथवे में CO2 का रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। तो उन्होंने देखा कि ये सबसे पहले देखा गया कि जो इस तरीके का प्रोसेस है, जो फिनोमिना है बेसिकली, यानी कि बहुत तेजी से जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है शुगर केन की लीव्स में, और उससे जो पहला कंपाउंड बन रहा है वो C4 कंपाउंड बन रहा था, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड, और जो CO2 के फिक्सेशन से बन रहा था। उसके बाद MDH और CR/ ने भी इसको C4 कंपाउंड्स के रूप में रिपोर्ट किया, लेकिन उनका जो C4 कंपाउंड था वो ऑक्जेलिक एसिड था, जिसको फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड के रूप में रिपोर्ट किया गया। और ये भी प्रोडक्ट जो था हमारा CO2 के रिडक्शन से बना। इसके बाद बताया गया कि जो हमारा CO2 का फिक्सेशन है बेसिकली वो C3 साइकिल के साथ साथ C4 साइकिल के भी द्वारा होता है, और ये C4 साइकिल जो है कुछ विशेष प्लांट्स में पाई जाती है। तो इस पाथवे को सबसे पहले जो है वो ग्रास फैमिली यानी ग्रेमनी फैमिली में इसको रिपोर्ट किया, शुगर केन, मेज, सारगम और ग्रासिज में देखा गया था। इसके अतिरिक्त कुछ प्लांट हमारे सब ट्रॉपिकल प्लांट थे, जिससे आर्टिफ्लैक्स, अमरंथस। तो ऐसे सभी प्लांट जिनमें C4 साइकिल पाई जाती है, ऐसे प्लांट को C4 प्लांट कहा गया। और C4 प्लांट जो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते थे, इनमें जो कॉमन चीज क्या थी कि इनको जो कैसा इकोसिस्टम था, इनको इकोसिस्टम जो था ब्राइट लाइट आ रही थी, उसमें हॉट था और ओपन इकोसिस्टम में प्लांट पाए जाते हैं। और देखा जाए कि जो हमारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स में C4 साइकिल नहीं पाई जा रही है। तो ये बहुत ही अद्भुत चीज थी कि जो कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है वो C4 साइकिल के द्वारा भी हो रहा है। इसके अतिरिक्त C4 प्लांट जो हमारे थे उनमें विशेष प्रकार का कैरेक्टर्स देखा गया जो C3 प्लांट्स में नहीं था, वो थी लीफ एनाटॉमी। जो विशेष प्रकार की जो लीफ एनाटॉमी C4 प्लांट्स में पाई जा रही थी, उसी लीफ एनाटॉमी को कहा गया क्रेंज एनाटॉमी। तो बेसिकली क्रेंज एनाटॉमी जो है, जो क्रेंज जो शब्द है एक जर्मन शब्द है, तो इसके लिए जो मीन्स है बर्थ एनाटॉमी, जर्मन मीनिंग रिंग और होलो होता है, जिसका हम मीन्स कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। तो यहां पर देखें इस क्रेंज एनाटॉमी में जो विशेष प्रकार लीफ के अंदर विशेष प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, और ये वेस्कुलर बंडल्स जो है बेसिकली जो है शीथ के द्वारा, जो एक लीफ शीथ के अंदर शीथ सेल्स पाए जाते हैं उनके द्वारा घिरे रहते हैं। ये शीथ सेल्स जो होती हैं लार्ज पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, इन्हें बंडल शीथ कहते हैं, जो मीजोफिल सेल्स के चारों द्वारा घिरी रहती हैं। और इस कारण इनमें क्या होता है कि दो प्रकार के क्लोरोफिल पाया जाता है। एक क्लोरोफिल जो हमारा होता है वो बंडल शीथ में होता है, और दूसरा हमारा म्यूजोफिल सेल्स में होता है। तो इसी के बारे में हम डिटेल से आज हम कि ये क्रेंज एनाटॉमी क्या है। तो जैसा मैंने बताया, तो क्रेंज जो बर्ड क्रेंज मीन्स होता है बर्थ और रिंग। तो क्रेंज एनाटॉमी द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन C4 प्लांट where the mesophyll cells are clustered around the bundle sheath in a ring like fashion। यानी कि जितनी भी बंडल शीथ है वो म्यूजोफिल सेल से घिरी रहती है। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन बंडल शीथ इज मोर देन द म्यूजोफिल सेल। तो देखा जाए कि जो बंडल शीथ में जो क्लोरोप्लास्ट है वो म्यूजोफिल सेल से अधिक होता है। दिस इज द फाउंड इन C4 ग्रासेस लाइक मेज एंड फ्यू डाइकॉट्स। तो ये बेसिकली जो हमारी क्रेंज एनाटॉमी है, जो स्ट्रक्चर है विशेषकर बंडल शीथ म्यूजोफिल सेल्स का, ये ग्रास प्लांट में पाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारी एपिडर्मिस सेल्स है, इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, और अंदर वेन्स है, और इनके चारों तरफ जो है वो बंडल शीथ है,
और इसके चारों तरफ जो रिंग में दिख रही हैं ये हमारी मीजोफिल सेल्स है। तो इनमें देखेंगे क्लोरोफिल कंटेंट होता है वो स्मॉल शेप एंड साइज में होता है, और बंडल सीधा क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लार्ज शेप साइज का होता है। दूसरा स्ट्रक्चर इसमें हम इस पर देखते हैं कि अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मीजोफिल सेल होती है। मीजोफिल सेल के बीच में हम देख रहे हैं राउंड सर्किल में मिल रहा है, दिस इज द बंडल सील। तो हमारी मीजोफिल सेल्स में देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्मॉल पार्टिकल्स में होता है, जबकि बंडल सील का क्लोरोप्लास्ट होता है साइज में लार्ज होता है इसमें, और स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जाइलम फिलोएम वहां पर भी होते हैं। तो क्रेंज एनाटॉमी जो डेवलप होते हैं उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। द क्रेंज एनाटॉमी इज डेवलप्ड इन द 3 डिफरेंट स्टेप्स। इनिशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम, नंबर 2 बंडल शीथ एंड मीजोफिल स्पेसिफिकेशन, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ C4 साइकिल। इन तीनों फैक्टर की वजह से क्रेंज एनाटॉमी डेवलपमेंट होता है। तो क्रेंज एनाटॉमी में विशेषता आप देख सकते हो कि मीजोफिल सेल्स और वैस्कुलर बंडल की जो हमारी बंडल शीथ सेल्स है उनमें क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस होता है जो उसके दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। क्रेंज एनाटॉमी C4 प्लांट्स द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन द केल्विन साइकिल आर सेपरेट इन द C4 साइकिल। तो देखा जाए कि जो C4 प्लांट्स हैं उनमें केल्विन साइकिल से एक अलग साइकिल पाई जाती है, सिर्फ C4 साइकिल भी कहते हैं। द केल्विन साइकिल अकर्स इन द बंडल शीथ, द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अकर्स इन मीजोफिल सेल। तो इसमें देखा जाए कि जो केल्विन साइकिल के अतिरिक्त बंडल शीथ जो है और उसके अलावा बंडल शीथ में C3 साइकिल चलती है, लेकिन जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन चलती है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फिक्स्ड टू 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सिलोएसिटिक एसिड इन मीजोफिल सेल्स कैटालाइज्ड बाय PEP। तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो इसमें 4 कार्बन कंपाउंड के रूप में फिक्स हो जाती है जो मीजोफिल सेल्स में होती है, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने का जो काम करता है वो हमारा होता है PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है। ऑक्सिलो एसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट विच इज ट्रांसपोर्ट इनटू बंडल शीथ, और ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो एसीटेट बनता है ये मैलेट में कन्वर्ट होकर जो है मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल्स में ट्रांसफर हो जाता है। एंड मैलेट डिसोसिएटेड इन द बंडल शीथ सेल टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे ही मैलेट का विघटन होता है बंडल शीथ में वैसे ही इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाहर निकल जाती है। रुबस्को फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इनटू शुगर, और वहीं पर रुबस्को एंजाइम होता है जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर मतलब फिक्स करता है और शुगर में बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टेंटली पंप्ड इनटू द बंडल शीथ, और वो बंडल शीथ में चली जाती है बाय द मीजोफिल सेल्स। द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेट अराउंड द रुबस्को ऑलवेज हायर। तो जो रुबस्को एंजाइम्स होता है उसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमेशा हायर होती है, दिस इज रिड्यूस फोटो रिस्पायरेशन, जिसके कारण ये फोटो रिस्पायरेशन को कम कर देता है। इन द मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स इनटू 3 कार्बन कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी कि रुबस्को एंजाइम के द्वारा जो होता है 3 कार्बन कंपाउंड के रूप में फिक्सेशन होता है। रुबस्को कैन आल्सो कैटालाइज रिएक्शन विद ऑक्सीजन गिविंग अ वेस्टफुल प्रोसेस नोन एज फोटो रिस्पायरेशन, और जिसके कारण जो दूसरा प्रोसेस होता है फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस इसमें संपन्न होता है। ओवरकम दिस C4 पाथवे फिक्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग द एंजाइम फास्फोफिनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो जो C4 प्लांट होते हैं वो एटमॉस्फेयर की कार्बन को फिक्स करने के लिए फास्फोफिनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम का यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज देन रिलीज्ड फॉर रिफ्लेक्स बाय रुबस्को, और रुबस्को के द्वारा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिफ्लेक्शन के लिए रिलीज हो जाती है। इन C4 ग्रासेस such as maize, mesophyll cells surrounded the bundle sheath cells and the bundle sheath cells surrounded by veins। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट हमारा जो होता है वो C4 ग्रासेस में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मेसोफिल सेल्स की, तो उसमें हमारे जो मेसोफिल सेल्स हैं और हमारी बंडल शीथ तो उसमें क्या क्या चीजें डिफ्रेंशिएट होती हैं। मैनी वेल डेवलप्ड लार्ज ग्रेना
आर प्रेजेंट, यानी कि म्यूजोफिल सेल्स में जो होता है वो ग्रेना का साइज लार्ज होता है और वेल डेवलप होता है। आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज इज अब्सेंट, यानी कि आरयूबीपी एंजाइम जो होता है इसमें अब्सेंट होता है, इसमें C3 साइकिल नहीं चलती है। हाई एक्टिविटी फोटोसिस्टम सेकेंड, नो स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट, और म्यूजोफिल सेल्स में स्टार्च ग्रेन्स भी नहीं पाए जाते हैं। द की एंजाइम फॉर स्टार्च सिंथेसिस आर अब्सेंट, और स्टार्च को सिंथेसिस करने वाला एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता है। इन्हीं करेक्टर के आधार पर म्यूजोफिल सेल्स जो हमारी जो है वो बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट सेल से अलग होती हैं। अब आगे हम बात बंडल शीथ म्यूजोफिल सेल्स में किस तरीके से हम देखेंगे क्या चीजें होती हैं। कार्बनिक अनहाइड्रेट कैटालाइज द इंटर कन्वर्जन बिटवीन CO2 टू एयर, यानी HCO बनेगा, यानी कि जो एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है म्यूजोफिल सेल्स में आएगी, या HCO3 बनेगा, और PEP एंजाइम के द्वारा OH बनेगा, ऑक्जुलोएसिटिक एसिड बनेगा, और ये ऑक्जुलोएसिटिक मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मैलेट जो है हमारा बंडल शीथ में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस देख सकते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स कैटालाइज द इंटर्न कन्वर्जन बिटवीन CO2 फ्रॉम द एयर एंड HCO3, द सिस्टोलिक एंजाइम PEPC catalyze the formation of oxaloacetic acetate from HCO3 and PEP from chloroplast. OA is the usually converted to malate in mesophyll cells chloroplast by the action NADP malate dehydrogenase. Thus, 4C acid diffuse from the mesophyll to bundle sheath, और डिफ्यूजन के द्वारा जो हमारा 4 कार्बन एसिड है वो शीथ में ट्रांसफर हो जाता है। अब हम बंडल शीथ की बात करेंगे। ग्रेन आर वेरी स्मॉल, तो ग्रेस में छोटे छोटे ग्रेना भी पाए जाते हैं। तो पुअरली डेवलप द माइट अपसेट, या तो बहुत कम डेवलप होते हैं या अपसेट भी हो जाते हैं। आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन, तो बंडल शीथ के अंदर कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी पाया जाता है, और इसके अंदर C3 साइकिल भी चलती है। लो एक्टिविटी ऑफ फोटोसिस्टम 1, और इसमें फोटोसिस्टम सेकेंड की एक्टिविटी बहुत कम होती है। लॉट ऑफ लार्ज स्टार्च ग्रेन्स, और इसमें जो है बड़ी मात्रा में स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, और इसके अंदर जो बंडल शीथ है इसके अंदर स्टार्च को सिंथेसाइज करने वाले की एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, और इसी के अंदर जो है स्टार्च की सिंथेसिस हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि जो सेल्स होती हैं, तो दोनों सेल्स आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा कनेक्टेड होती हैं, और इनमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो इन सेल्स में क्या होता है, हेयर इन द C4 प्लांट देयर द 2 कार्बोक्सिलेज रिएक्शन, फर्स्ट इन म्यूजोफिल क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इन बंडल शीथ, यानी कि इस जो हमारी क्रेंज एनाटॉमी है, इस क्रेंज एनाटॉमी में 2 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन जो हमारी होती है वो म्यूजोफिल सेल में होती है C4 प्लांट के, और सेकेंड हमारी जो रिएक्शन होती है वो बंडल शीथ में होती है। ये एक इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हेयर इज PEP एंड नॉट RUBP। तो देखा जाए C4 प्लांट में, और हम C4 साइकिल भी कर सकते हैं, इसमें जो एटमॉस्फेयर की CO2 को रिसीव करने वाला मॉलिक्यूल होता है वो PEP होता है, जबकि C3 साइकिल में C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो RUBP होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आपसे पूछा सकता है। फर्दर PEP कार्बोक्सिलेज, इसको पेप्सको भी कहते हैं, इज द की एंजाइम। RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम इज निग्लेजिबल और एब्सेंट इन म्यूजोफिल सेल। तो RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम देखा जाए तो म्यूजोफिल सेल में कंप्लीटली एब्सेंट होता है, लेकिन बंडल शीथ में RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है। तो C4 प्लांट्स में देखा जाए कि एक हेक्सोज मॉलिक्यूल के निर्माण में, या एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के निर्माण में 30 ATP और 12 NADPH2 की जो होती है वो रिक्वायरमेंट होती है। जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि C4 प्लांट में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में या एक हेक्सोज के फॉर्मेशन में कितने ATP और कितने NADP रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। 30 ATP और 12 NADPH की रिक्वायरमेंट है। की एंजाइम्स फॉर स्टार्च सिंथेसिस प्रेजेंट, तो बंडल शीथ में कौन से की एंजाइम्स होते हैं जो बंडल शीथ में पाए जाते हैं। वी हैव एस्टैब्लिश्ड द हेल्प ऑफ एबव डेफिनेशन दैट द क्रेंज एनाटॉमी इज द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ C4 प्लांट।
Thus, this are the several advantages to the respective plants. Some of those advantages can be found below. It provides a perfect site of CO2 to be the concentrated with the plants around the robust core. It helps the preventing photorespiration. It helps the carbon dioxide fixation twice within the C4 plant with the help of bundle sheath cells found in them. यानी कि इसमें डबल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है जो बंडल शीथ में जो हमारे की एंजाइम्स पाए जाते हैं उनकी सहायता से। तो ये करेंज एनाटॉमी है, बेसिकली एग्जाम में